तो अगर आप लोग भी वो पुरानी एनिमेशन देख के ऊब चुके हो तो एक नई एनिमेशन स्टार्ट हुई है और हम आज उस न्यू एनिमेशन और इसकी हाइप के बारे में बात करने वाले हैं कि आगे जाके इस एक्शन सीक्वेंस एनिमे के क्या मायने हो सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ न्यू एनिमेशन सीरीज निंजा कामुआई की। तो ये एनिमे सीरीज एक परफेक्ट एग्जांपल है क्लासिक टेल ऑफ रिवेंज की। तो मैंने इसके दोनों एपिसोड देख लिए हैं। पहले मैं फर्स्ट एपिसोड के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और इसलिए मैं थोड़ा वीडियो बनाने में भी लेट हो गया। मैंने सोचा कि कई बार फर्स्ट एपिसोड कुछ ज़्यादा ही हाइप क्रिएट कर देता है तो क्यों ना दोनों एपिसोड देख के ही इस पे वीडियो बनाई जाए। तो दोनों एपिसोड देखने के बाद ये मैं जजमेंट कर सकता हूँ कि इसकी डायरेक्शन अच्छी होने वाली है। जो ये एनिमे सीरीज दूसरों से कैसे डिफरेंट। तो एनिमे की स्टार्टिंग एक एक्शन सीक्वेंस से होती है जहाँ पर्सन दिखाया गया है वो अपने पास से भाग रहा है। वो स्टार्टिंग एक्शन सीक्वेंस में उसे मार दिया जाता है और फिर आगे जाके हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट की स्टोरी को दिखाया जाता है जो कि जो रोगन के नाम से दिखाया गया है। तो इस एनिमे सीरीज में ना हमें थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट ये देखने को मिलता है कि इसमें एक्शन तो एनिमे वाला ही डाला गया है और जो इसको डायरेक्ट है वो एक मूवी सीक्वेंस की तरह किया गया है। और अगर हम इनके डायरेक्टर के बात करें तो वो जुजुत्सु काइसन के फर्स्ट सीजन के प्रोजेक्ट पे एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गॉड ऑफ हाई स्कूल की डायरेक्शन में भी वो काम कर चुके हैं। तो अगर हम इस एनिमे को ध्यान से देखेंगे तो हमें एक ये मूवी एक्शन की तरह या मूवी की सिनेमाग्राफी की तरह हमें नजर आएगी। और इसमें एक सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी पहले कोई मांगा नहीं है तो उसमें आगे जाके ये होता है कि डायरेक्टर को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो स्टोरी को अपनी तरह से मोल्ड कर सकता है। जो मांगा में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती क्योंकि वो बेस स्टोरी से नहीं। तो अगर हम अब स्टोरी की बात करें तो हमें स्टार्टिंग में देखने को मिलता है कि एक निंजा ऑर्गेनाइजेशन है, एशियंट जमाने से बिलोंग करती है, जो जिनके पास कुछ पावर्स एंड डार्क एबिलिटी है, जो जापान के शुरुआती दौर से वहां प्रेजेंट है और वो पूरी कंट्री को कंट्रोल करती है। लेकिन धीरे धीरे उनके कुछ हायर अप्स करप्ट हो जाते हैं। तो ये तो हमेशा से तय ही है कि पावर हमेशा करप्शन लाती ही लाती है, चाहे वो कैरेक्टर में हो या चाहे वो वर्ल्ड में हो। और वो जो जापान का सीक्रेट होता है, जो उनके पास जो भी एबिलिटीज है वो पूरे वर्ल्ड में फैला देते हैं, डिक्टेटर की तरह काम करने लगते हैं कि जो निंजा या जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, जो अगर वो रूल नहीं मानेंगे तो उनको एक्साइल कर दिया जाएगा, यानी कि टर्मिनेट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। लाइक हमने जो जॉन विक में देखा तो कुछ थीम इसकी जॉन विक की तरह ही है। लेकिन आप सब लोगों को शायद आप सब में से किसी ने ओल्ड मूवी देखी हो तो वो कहीं कहीं ये निंजा असैसिन की याद दिलाती है। आज से 10-12 साल पहले ये मूवी आई थी तो आप उसका भी ट्रेलर जाके चेक कर सकते हो। हॉलीवुड की बहुत ही अच्छी मूवी है। तो जैसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है तो कुछ मेंबर्स रॉग निंजा बन जाते हैं, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन का साथ छोड़ देते हैं। तो जो हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है जो रोगन, वो एक रॉग निंजा की तरह दिखाया गया है और वो सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के वहाँ से छुपता हुआ वो अपनी फैमिली स्टार्ट कर लेता है। और फर्स्ट एपिसोड से हमें ये पता चलता है कि जो उसकी वाइफ होती है वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन, और चाहे वो सेटल तो हो गए होते हैं लेकिन अभी भी वो अपने पास से भाग ही रहे होते हैं। और एक दिन वही जो ऑर्गेनाइजेशन के असैसिन है वो उनको ढूंढ लेते हैं और उनकी फाइट के दौरान वो तीनों मारे जाते हैं। बट लकीली जो हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है वो किसी तरीके से, तो वहीं से ही ये कहानी की शुरुआत होती है। और ये इस चीज का जिक्र न करना कि एनिमेशन की एक्शन और जो सिनेमाग्राफी है वो बहुत अच्छे से दिखाई गई है कि हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे कोई मूवी देख रहे हैं, रियल लाइफ की मूवी। आगे आगे हमें और जाके जो निंजा वर्ल्ड के डार्क सीक्रेट है वो देखने को मिलेंगे सीरीज देख के। जुजुत्सु काइसन तो फिलहाल एंड हो चुकी है। सोलो लेवलिंग या दूसरी एनिमे सीरीज जो आप करंटली देख रहे हैं और कुछ फ्रेश और हटके देखना चाहते हैं, और ये सेगमेंट शोनन में ही आता है, तो एक बार ये एनिमेशन ट्राई जरूर, आपको कुछ डिफरेंट स्टोरी देखने को मिलेगी। तो ये था मेरा दोनों एपिसोड का रिव्यू। थोड़ा सा इसमें स्पॉइलर है, बाकी मैंने पूरी स्टोरी अभी आपको नहीं बताई क्योंकि आपको देखने में मज़ा आएगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और रेगुलर वीडियो बनाया कर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मिस्टर एनिमे मैन।